मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाफिंग। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आज का थॉट देख लेते हैं। आज का थॉट है, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहां होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स कि दूसरे का किसी का सहारा न ढूंढें, बल्कि खुद अपने द्वारा अपना कार्य करें। और अगर आप खुद अपना काम करेंगे तो एक दिन आपको मंजिल अवश्य मिलेगी, ये आपको बिल्कुल भरोसा दिलाता हूं। स्टूडेंट्स, आज का जैसे कि हमारा जो चल रहा था लेसन वो है स्टाफिंग, और स्टाफिंग के बारे में हमने पढ़ा था। स्टाफिंग के फीचर्स भी पढ़े थे, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में भी पढ़ा था। आज हम करेंगे स्टाफिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। स्टाफिंग के एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट इसका आता है रिक्रूटमेंट। इसके बारे में हम बात करेंगे। रिक्रूटमेंट को हिंदी में स्टूडेंट्स भर्ती कहा जाता है। तो रिक्रूटमेंट के बारे में आज हमने पढ़ना है। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कहने का मतलब इसके अंतर्गत क्या है कि हमें एम्प्लॉइज को सर्च करना है, और सर्च करके यानी जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज है, जो भावी एम्प्लॉइज है, उनको पहले सर्च करना और सर्च करके उनको इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करें। ये स्टूडेंट जो आपका क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। यानी रिक्रूटमेंट मींस मेकिंग अवेलेबल पर्सन टू फिल डिफरेंट वैकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके लिए हम एफर्ट्स करते हैं, इसके लिए हम उनको जो है स्टिमुलेट करते हैं, उनको यानी तरह तरह के प्रलोभन भी देते हैं। एफर्ट्स आर मेड इन द प्रोसेस टू इंश्योर दैट मोर एंड मोर पीपल सबमिट एप्लीकेशन सो दैट सिलेक्शन बिकम्स इजी। क्योंकि हमारे पास जितने ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे उतने ही हमारे लिए सिलेक्शन करना है, यानी कैपेबल पर्सन जो है उनको उनमें से सिलेक्ट करना इजी रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली पॉजिटिव प्रोसेस है। हम इसमें क्या करते हैं कि मोर एंड मोर पीपल को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो फिल करें एप्लीकेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा। यानी यहाँ पर हमारा ये स्टेप कौन सा पॉजिटिव स्टेप है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में जैसे यहाँ लिखा है कि फिलिप्पो ने लिखा है कि रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए हम स्टिमुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की कि रिक्रूटमेंट होता कैसे, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम, रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी हमें कितने एम्प्लॉइज की किस किस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, ऐसी एक रिक्विजिशन लिस्ट तैयार होती है। और हर डिपार्टमेंटल हेड जो है ये लिस्ट तैयार करके अपने डिपार्टमेंट की वो हैंडओवर किसको करता है, वो आपके पर्सनल मैनेजर को हैंडओवर करता है। तो सबसे पहले जो है हमें रिक्वायरमेंट देखना है कि हमें किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है और किस क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें हम रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज में करेंगे। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट। अब देखिए, जब हमें पता लग गया कि हमें किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज की आवश्यकता है और किस किस क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉइज की आवश्यकता है, तब हम क्या करते हैं कि रिक्रूटमेंट के लिए एक सही सोर्स अपने लिए जो है देखते हैं। क्योंकि रिक्रूटमेंट के कई सोर्स हैं, उनमें से जो हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होगा उसको हम जो है सेलेक्ट करेंगे अपने लिए। और उसके बाद देखिए, तीसरा जो स्टेप है वो है इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। अब हम रिक्रूटमेंट के थ्रू जो आपके इंटरेस्टेड पीपल होंगे, जिन लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट है, ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे, यानी उनको जो है मोटिवेट करेंगे कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करें। और इसके बाद जो आपका फोर्थ इसके अंतर्गत स्टेप है वो है प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स। अब जैसे कि हमने बात करी थी कि एप्लीकेशन जब आ जाते हैं आपके पास,
जब आपके पास इसके लास्ट स्टेप में एप्लीकेशन आ जाते हैं, एप्लीकेशंस को फिर हमने क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो वो एप्लीकेशन जो आपकी द्वारा यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज आपको चाहिए उनको जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, और एक वो जो क्वालिफिकेशन को कंप्लीट नहीं करते, यानी दो अलग अलग हम इसमें कर लेंगे। तो ये जो है प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट, यानी कौन कैंडिडेट डिजर्व करें जो आपके द्वारा रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, उनको हमने अलग कर देना है। तो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। इसके बाद है आपका सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि रिक्रूटमेंट हमारा चल रहा है, रिक्रूटमेंट का हमने प्रोसेस पढ़ा। अब हमारे पास क्या सोर्स है रिक्रूटमेंट के सोर्सेस क्या उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा सेकंड स्टेप है इसका रिक्रूटमेंट के अंतर्गत वो है, जैसे हमने अभी भी पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो स्टार्ट करेंगे, और it is very important step as the success of whole organization is depend on this step. देखिए, if the personnel manager fails to identify correct source of recruitment, it will not be able to find suitable employees. देखिए, अगर हम सही सोर्स ढूंढ लेंगे अपने लिए रिक्रूटमेंट का, तो हम अपने रिक्वायरमेंट के सही कैंडिडेट भी चुन लेंगे, यानी सही एम्प्लॉइज भी चुन सकते हैं। तो ये बड़ा मतलब महत्वपूर्ण है कि हम किस सोर्स से जो है ये जो वैकेंट पोस्ट है उनको फिल करें। तो देखिए, इसके अंतर्गत हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं। एक तो है आपका इंटरनल सोर्स, क्या है, इंटरनल सोर्स, और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। तो हम इंटरनल सोर्स की पहले बात करते हैं कि इंटरनल सोर्स है क्या और इसमें क्या क्या वे हैं पोस्ट को फिल करने के। देखिए, इंटरनल सोर्स में जो वैकेंट पोस्ट है वो फिल करी जाती हैं जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हीं में से फिल की जाती है। और उनमें से कैसे फिल की जाती है, उसके 3 वेज हैं। पहला तरीका है आपका ट्रांसफर, और दूसरा है प्रमोशन, और तीसरा है ले ऑफ। तो हम पहले बात करते हैं ट्रांसफर की। ट्रांसफर में देखा, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ट्रांसफर रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट और ब्रांच टू अदर डिपार्टमेंट और ब्रांच। यानी क्या करें, एक डिपार्टमेंट या ब्रांच में जहां पर आपके पास स्पेयर है मान लो एम्प्लॉइज, तो वहां से हम क्या करें, ऐसे डिपार्टमेंट या ब्रांच में उनको ट्रांसफर कर देंगे जहां इनकी शॉर्टेज चल रही है। तो इस तरह से भी हम जो है वैकेंट पोस्ट को फिल कर सकते हैं। ये है ट्रांसफर। ट्रांसफर में एक बात है कि सेम पोस्ट पर ही, यानी जो पोस्ट है उसी पोस्ट पर ही उसको ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं प्रमोशन के ऊपर, यानी दूसरा इसका जो है तरीका है वे है वो है प्रमोशन। प्रमोशन इज ए प्रोसेस बाय विच एन एम्प्लॉय वर्किंग एट द लोअर रैंक इज अपॉइंटेड टू द अपर रैंक where his responsibility increases, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी और इसके साथ साथ उसकी सैलरी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बढ़ेगी तो उसको सैलरी भी हमें क्या देना पड़ेगा, अधिक देना पड़ेगा। इसके अपोजिट में भी कई बार हो जाता है, कई बार जो आपके लेस कैपेबल जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं, ऐसे एम्प्लॉइज को हम डिमोट भी करते हैं, यानी जो आपके हायर पोस्ट पर काम कर रहे हैं, हायर रैंक पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंगली कैपेबल ना होने की वजह से उनको हम क्या करते हैं, लोअर रैंक पर भी भेज देते हैं। उसको डिमोशन कहा जाता है। प्रमोशन का अपोजिट है डिमोशन। तो स्टूडेंट्स, ये आपका था सेकंड वे, और इसके बाद है थर्ड आपका ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है अलग कर देना। देखिए क्या होता है कि जैसे कई बार कुछ सीजनल वर्क होते हैं हमारे पास, कुछ सीजनल वर्क होते हैं, और जब जैसे सपोज करें कि राइस मिल्स वगैरह होती हैं, इनमें जो राइस मिल है इनके अंदर वर्क इनका सीजनल वर्क होता है। तो ये सीजन के अंदर जो एम्प्लॉइज को रखते हैं और उसके बाद जब सीजन ऑफ हो जाता है तो वो उनको सेपरेट कर देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन उनके साथ ये उनका मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो ही वर्क स्टार्ट होगा तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो उन्हीं को दी जाएगी।
तो इस तरह से जो सेपरेट किए एम्प्लॉइज होते हैं, काम स्टार्ट होने पर उनको वापस ये जो है बुला लेते हैं। इस मेथड को हम ले ऑफ कहते हैं। तो ये 3 वेज हैं किसके, आपके इंटरनल जो आपके रिक्रूटमेंट के वेज हैं, उनमें 3 तरीके थे। अब हम बात करेंगे कि जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रांसफर, प्रमोशन और ले ऑफ, इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, क्या तो हमें इनसे बेनिफिट मिलता है और क्या हमें इनके जो है नुकसान है, ये बातें हम इसकी पढ़ेंगे। देखिए इसके अंदर मेरिट्स की जहां तक बात करते हैं, पहला मेरिट्स इसने लिखा है कि इंक्रीज इन मोटिवेशन। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है कि जो आपके यहाँ एम्प्लॉइज ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे, ज्यादा काम करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि उनका प्रमोशन होगा। क्योंकि प्रमोशन के द्वारा जब पोस्ट फिल की जाती है तो हर एक के अंदर जो है एक उम्मीद होती है कि अगर वो अच्छी तरह काम करेगा तो उसको भी जो हायर रैंक पर भेजा जा सकता है। इसलिए ये एक बड़ा बेनिफिट है कि इसके अंदर आपके एम्प्लॉय जो हर टाइम मोटिवेटेड रहते हैं। और उसके बाद दूसरा है इंडस्ट्रियल पीस। बिल्कुल सही बात है, आपके जो एम्प्लॉइज है वो आपसे बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेंगे क्योंकि टाइम टू टाइम उनको प्रमोशन मिल जाता है और जरूरत पड़ने पर उनका ट्रांसफर भी हो जाता है। तो इस तरह से जो एम्प्लॉइज हैं वो आपसे हर टाइम सेटिस्फाइड रहेंगे। जब एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड रहेगा तो किसी भी तरह का जो है आपस में टकराव पैदा नहीं होगा, यानी दिक्कत पैदा नहीं होगी। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि इससे इंडस्ट्रियल पीस भी आती है, औद्योगिक जो शांति है वो बनी रहती है। और इसके बाद तीसरा है इजी सिलेक्शन। बड़ा ही आसान सिलेक्शन है क्योंकि सभी एम्प्लॉइज उनको बड़ा आराम से जानते हैं, सबकी आपको कैपेसिटी का भी पता है, उनकी क्वालिफिकेशन का, उनका सबके बारे में आपको पता है। तो बड़ा इजी सा सिलेक्शन है क्योंकि आपके यहाँ ही ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इसलिए उनमें से किसी एक को जब प्रमोट करके या ट्रांसफर करके जो है हम पोस्ट को फिल कर सकते हैं। और इसके बाद नो नीड ऑफ इंडक्शन। देखिए इंडक्शन की तो जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो जो एम्प्लॉइज है वहां वर्क कर रहे थे, उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब पता है। ये भी पता है कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, उसको अपने काम के बारे में भी जानकारी है। इसलिए इंडक्शन पर आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा, ना ही इंडक्शन में आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद आ जाता है आपका कि एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉइज। देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी डिपार्टमेंट में काम की कमी की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉइज सरप्लस हो जाते हैं और उन सरप्लस एम्प्लॉइज को हम जहां पर इसकी जो है आपकी शॉर्टेज है ऐसे डिपार्टमेंट में भेज करके इसको एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे आपका क्या होता है कि वर्किंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है और वेस्टेज भी रुक जाती है। और इसके बाद हम आते हैं कि इकोनॉमिकल सोर्स। बिल्कुल सही सी बात है, इसके अंदर ना तो कोई इंटरव्यू रखना है, ना आपको जो है किसी भी तरह का जो है रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन लेना है या ऐसा कुछ भी नहीं करना, कोई इंटरव्यू नहीं रखना, ना कोई टेस्ट हैंडल करना है। तो ये इस पर जो है आपका कोई खर्चा नहीं लगता, यानी बहुत कम खर्च में जो ये सारा काम हो जाता है। इसके बाद ये तो थे इसके मेरिट्स इंटरनल सोर्सेस के। अब हम करेंगे इंटरनल सोर्स के जो है क्या डिमेरिट्स करेंगे। डिमेरिट्स के अंतर्गत स्टूडेंट्स इसने लिखा है कि स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। बिल्कुल सही बात है कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज है उन्हीं से पोस्ट फिल कर ली जाती हैं। जो आजकल टेक्नोलॉजी को जानने वाले जो यंग ब्लड है उनकी एंट्री लगभग जो है बंद सी हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ कोई यंग जो है एम्प्लॉय नहीं आ पाता है। और उसके बाद है दूसरा इसने लिखा है एम्प्लॉइज बिकम लेथर्जिक इसलिए हो जाते हैं उनको पता है कि टाइम टू टाइम उनका क्या हो जाना, प्रमोशन हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, समय बीतने पर उनका प्रमोशन हो जाएगा। इसलिए वो बड़े आलसी हो जाते हैं, यानी कामचोर भी हो जाते हैं, काम को सही ढंग से नहीं करते हैं। और इसके बाद जो थर्ड इसने लिखा है डिमेरिट्स नोट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो आपका ये इंटरनल सोर्स है ये नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, क्योंकि नए ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एम्प्लॉइज होते ही नहीं है जो उनका प्रमोशन या ट्रांसफर या कुछ किया जा सके। तो ये बिल्कुल नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सूटेबल नहीं है, यानी इंटरनल सोर्स जो है वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। और उसके बाद बात करें नंबर 4 सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉइज हैम्पर्ड। बिल्कुल सही बात है
कि कंपटीशन की भावना खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कोई नया, कोई ज्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति उनके बीच में आता नहीं है, यानी ऑलरेडी जो है वही होते हैं, तो उनके बीच में किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता। नहीं तो क्या होता है कि अगर बाहर से कोई आएगा और ज्यादा क्वालिफाइड होगा तो वो जैसा काम करेगा उसको देख करके कंपटीशन के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है वो भी काम करेंगे, तो इसमें आपका कंपटीशन की भावना जो है वो समाप्त हो जाती है। और इसके बाद इसने लिखा है कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। ध्यान देंगे, एक जैसे इंटरनल सोर्स के अंतर्गत ट्रांसफर भी इसका एक वे है रिक्रूटमेंट का। तो अगर आप बार बार ट्रांसफर करते रहेंगे तो इससे उस एम्प्लॉय की जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो भी अफेक्टेड होती है। कारण कि जैसे सपोज दैट कि एक परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा व्यक्ति है, उसको परचेज डिपार्टमेंट का नॉलेज है, लेकिन अगर उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तुरंत हम भेज देते हैं तो उसको पहले वहां नॉलेज लेना पड़ता है, फिर वहां से अगर ट्रांसफर होकर के कहीं और चला जाता है तो वहां भी उसका नॉलेज लेना होता है। तो इससे एक बात और भी होती है कि उसकी एडजस्टमेंट भी नहीं रह पाती, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी जो है कम होती है। तो ये जो है आपका था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको प्रोसेस भी बताया था रिक्रूटमेंट का, और उसके बाद मैंने आपको रिक्रूटमेंट के जो आपके मेथड्स हैं उनके अंतर्गत हमने दो मेथड पढ़े थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को हमने आज कंप्लीटली स्टडी किया है, एक्सटर्नल को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने जैसे कुछ स्टूडेंट जो है अभी पिछले लेक्चर भी नहीं किए, बेटे कोई बात नहीं किया तो अभी जागो, अभी भी सवेरा होगा। आपने क्या करना है, पीछे से यानी स्टार्टिंग से जो लेक्चर है मेरे, उनसे आप अपने स्टडी जो है कंटिन्यू करें और थोड़ा जल्दी से इसको कवर अप करके और आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट।